धनतेरस पर जरूर करें ये 5 उपाय। यमराज भी नहीं ले पाएंगे आपके प्राण और नहीं होगी आपकी अकाल मृत्यु। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज। दोस्तों, धनतेरस के मौके पर सिर्फ धन और समृद्धि के लिए ही अचूक उपाय नहीं किए जाते हैं, बल्कि दीर्घायु और स्वास्थ्य की भी कामना की जाती है। दोस्तों, सनातन धर्म में दिवाली से ठीक पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस के अवसर पर सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी के साथ ही यम का दीपक जलाया जाता है। इसे यमराज की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यम का दीपक जलाने से भय और अकाल मृत्यु का डर दूर हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकमात्र धनतेरस के ही दिन मृत्यु के देवता यमदेव की पूजा दीप दान करके की जाती है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के प्रदोष काल में घर के बाहर यमराज के निमित्त दीप करने से अकाल मृत्यु का खतरा दूर होता है। हालांकि छोटी दीपावली के दिन भी दीपदान किया जाता है। तो आइए जानते हैं अकाल मृत्यु से बचने के शक्तिशाली उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज और यमदेव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज, जय यमदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दीपदान की विधि क्या है। दोस्तों, मिट्टी का एक बड़ा दीपक लें और उसे साफ पानी से धो लें। इसके बाद साफ रुई लेकर 2 लंबी बातियां बना लें। उन्हें दीपक में एक दूसरे पर आड़ी इस प्रकार रखें कि दीपक के बाहर बत्तियों के 4 मुंह दिखाई दें। अब उसे तिल के तेल से भर दें और साथ ही उसमें कुछ काले तिल भी डाल दें। इस प्रकार तैयार किए गए दीपक की रोली चावल एवं फूल से पूजा करें। उसके बाद घर के मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ी सी खील अथवा गेहूं के एक ढेरी बनाएं और नीचे लिखे मंत्र को बोलते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह दीपक उस पर रख दें। मंत्र इस प्रकार है: मृत्युना पास दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदशाम दीपदानत सूर्यजय प्रियतामिति। इसके बाद हाथ में फूल लेकर नीचे लिखा मंत्र बोलते हुए यमदेव को दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। ओम यम देवाय नमः नमस्कारम समर्पयामि। अब यह फूल दीपक के समीप छोड़ दें और हाथ में एक बतासा लें और नीचे लिखा मंत्र बोलते हुए उसे भी दीपक के पास रख दें। ओम यम देवाय नमः नैवेद्य निवेदयामि। अब हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आचमन के लिए नीचे लिखा मंत्र बोलते हुए दीपक के पास छोड़ दें। ओम यम देवाय नमः आचमनार्थे जलम समर्पयामि। अब फिर से यम देव को ओम यम देवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। इस तरह दीप दान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दोस्तों, तो चलिए अब जानते हैं उन शक्तिशाली उपायों के बारे में। नंबर 1, यम दीपक जलाना। यह धनतेरस का सबसे प्रमुख और अनिवार्य अनुष्ठान है, जिसे यम दीपदान भी कहा जाता है। धनतेरस की शाम को घर के सभी सदस्यों के घर लौटने और भोजन करने के बाद सोने से ठीक पहले आटे का एक चौमुखी दीपक 4 मुख वाला तैयार करें। इसमें सरसों का तेल भरें और चारों बत्तियां जला दें। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य को इस दीपक को जलाकर घर में मुख्य द्वार के बाहर या आंगन में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना है। यह दीपदान यमराज को समर्पित होता है,
जिससे वे प्रसन्न होते हैं और परिवार को अकाल मृत्यु के भय से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यम दीपक का यह उपाय अकाल मृत्यु से बचने का सबसे प्रमुख और अचूक उपाय है, जिसे इस दिन अनिवार्य रूप से किया जाता है। नंबर 2, 13 दीपक जलाना। यम दीप दान के अलावा धनतेरस की शाम को घर के 13 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के अंदर और बाहर कुल 13 दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर, तुलसी के पौधे के पास, पानी रखने के स्थान पर यानी जल देवता के लिए, रसोई घर में और घर के पूजा स्थान पर दीपक अवश्य रखें। यह प्रकाश आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। नंबर 3, धनवंतरी पूजन और प्रार्थना। धनतेरस के दिन आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। उनकी पूजा उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करती है। धनतेरस की शाम शुभ मुहूर्त में भगवान धनवंतरी की पूजा करें। उनसे पूरे परिवार के लिए उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करें। रोग मुक्ति के लिए धनवंतरी नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 4, तुलसी के पौधे के पास दीपदान। तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। धनतेरस की शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी के पास दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और यह स्वास्थ्य संबंधी कष्टों को दूर करने में सहायक होता है। नंबर 5, धनतेरस की कथा सुनना। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन यमराज और राजा हेमा के पुत्र की कथा को सुनने से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। शाम के समय पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर इस यम कथा का पाठ या श्रवण करें। माना जाता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि पूर्वक दीपदान करता है और कथा सुनता है, उसे यमराज के प्रकोप और अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं धनतेरस के अन्य उपायों के बारे में। नंबर 1, धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद 13 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान कुबेर और तिजोरी की विधिवत पूजा करें। पूजा के दौरान चंदन, धूप, दीप, फल और फूल अर्पित करें। इस दौरान आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। इस मंत्र के जप से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस मंत्र का करें जाप। यक्षाय कुबेराय वृषभनाय धन धान्य अधिपत्य धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य दाप्य स्वाहा। नंबर 2, जिनके पास पैसा नहीं टिकता है उनके लिए ये उपाय काम आ सकता है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक माँ लक्ष्मी की नियमित पूजा करना शुभ माना गया है। हमारे घर की रसोई में मौजूद कई चीज़ें हमारे घर की बरकत बढ़ाने में कारगर होती हैं। ऐसे में धनतेरस की शाम को पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी को एक जोड़ा लौंग अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी समाप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नंबर 3, अगर लंबे समय से कार्यों में बाधाएं आ रही हों या धन प्राप्ति के रुकावटें हों तो धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती शंख से शुद्धिकरण करें। शंख में स्वच्छ जल भरकर घर के चारों ओर छिड़काव करें। साथ ही चीनी, बतासा, खीर और चावल का दान करें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और माँ लक्ष्मी के आगमन का रास्ता खोलता है। नंबर 4, एक और मान्यता है कि जिस पेड़ पर चमगादड़ बैठता हो उसकी टहनी तोड़कर घर के ड्राइंग रूम में रख देने से आर्थिक रूप से लाभ मिलता है, साथ ही कार्य में सफलता भी हासिल होती है। नंबर 5, धनतेरस व दिवाली की शाम अगर आपको कोई किन्नर मिल जाए तो उनको दान अवश्य करें और उनसे एक सिक्का वापस मांग लें। अगर वह सिक्का किन्नर खुशी खुशी दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उनसे मांग भी सकते हैं। इस सिक्के को हमेशा अपने पर्स या धन के स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके पर्स व
तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। नंबर 6, धनतेरस की रात जब आप पूजा अर्चना करें तो धनवंतरी और लक्ष्मी जी की पूजा के बाद 7 गोमती चक्र लेकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इसके बाद इन गोमती चक्र को लेकर दिवाली पूजा में फिर से प्रयोग करें। इसके बाद एकाक्षी नारियल को लेकर उसको भी इसमें बांध दें, फिर इसे तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। नंबर 7, धनतेरस की रात जब आप यम के नाम से दीपक जलाएं तो उस दिन में कौड़ी और एक सिक्का डालकर दीप को प्रज्वलित करें। जब दीपक पूरा जल जाए तो अगले दिन उन्हें उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख दें। ध्यान रखें कि इस सिक्के को आपको खर्च नहीं करना है। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां यह किसी के हाथ न लग जाए। नंबर 8, धनतेरस की रात अपने पूजा के मंदिर में कुबेर यंत्र की स्थापना करें। साथ में केसर और हल्दी में रंगी हुई 11 कौड़ियाँ माता लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर इसे धनतेरस के अगले दिन अपने कार्यस्थल या घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इससे आपको धन लाभ होगा। इसके अलावा धनतेरस की दिन पूजा के समय सियार सिंगी को रखें और फिर उसे पूजा से उठाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में करके बांध दें। नंबर 9, धनतेरस पर शाम को माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा अर्चना करें और केसर व हल्दी से रंगे हुए 21 अक्षत अर्थात 21 चावल के दाने ले लें। इन दोनों में ध्यान रखें कि कोई भी चावल का दाना टूटा ना हो। फिर पूजा के बाद 21 चावल के दानों को एक लाल रंग के साफ कपड़े में बांधकर घर या कार्यस्थल के दरवाजे पर टांग दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि में अच्छी वृद्धि होगी। साथ ही एक मुट्ठी चावल का किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। नंबर 10, धनतेरस की शाम को बरगद की जटा में गांठ लगा दें और 5 कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर अपने ऊपर से 8 बार उतार कर किसी गरीब को धन के साथ दे दें। ऐसा करने से अचानक धन मिलता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जब धन मिल जाए तो बरगद के पेड़ पर बांधी गई जटा को खोल दें। नंबर 11, धनतेरस की शाम को झाड़ू अवश्य खरीद कर लाएं। धनतेरस की पूजा से पहले झाड़ू से थोड़ी बहुत साफ सफाई अवश्य करें, फिर उसको एक तरफ रख दें। फिर अगले दिन यानी छोटी दिवाली के दिन झाड़ू का प्रयोग करें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और दरिद्रता भी घर से बाहर जाएगी। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।